पटना एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जन्मदिन भी है। किस आधार पर लग रहा है कि किस आधार पर लग रहा है कि तेजस्वी बनेंगे? खाली एग्जिट पोल के आधार पर? बिहार में बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य इस तरह से डूब चुका है। इस बुनियाद पे हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी एक नया मुद्दा ला करके जनता से वोट मांगे, और ये वो मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दा पे इन्होंने वोट मांगा, और जनता इस चीज़ को स्वीकार करती है। और महागठबंधन की सरकार बहुमत से बनने जा रही है, और विपक्षी 50 के अंदर बुक होने जा रहा है, ये मेरा दावा है। और आप एक सवाल ये करते हैं कि ओवैसी साहब वोट काटे, चिराग पासवान वोट काटे, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द आरजेडी पार्टी। इस चीज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है राजद को, इस चीज से इफेक्ट पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को, और इस चीज से सुशासन बाबू की सरकार को इफेक्ट पड़ता है। हमारी मान लिया जाए 10% 10,000 भी अगर वोट काट लिया गया, कौन तो महागठबंधन का ओवैसी कौन? और पप्पू यादव आपको मालूम होगा, हम सीमांचल इलाका से दौरा करके आए हैं। सीमांचल में 24 सीट है, 24 में से जो लास्ट का 78 सीट था, उसमें 24 सीमांचल इलाका में, उसमें से 24 में से भी 14 सीट पर ओवैसी साहब लड़ रहे थे। समझ में आया? जब हम कोचाधाम विधानसभा क्षेत्र से सभा करके लौट रहे थे तेजस्वी जी का, उस दरमियान में जोकीहाट में ओवैसी जी का हेलीकॉप्टर गिरा, मगर ओवैसी साहब जो चेहरा दिखाते हैं मुसलमानों का, वो मुसलमानों का चेहरा अब रहा का, वो तो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट बने। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, उन्होंने मायावती से गठबंधन किया। आज मायावती भाजपा के गोद में जाके खेल रही है, तो फिर उनका वोट हमारा जो महागठबंधन का जो वोट था, तो वो वोट आप खासकर आप जानना चाहते हैं कि मुस्लिम वोटों का बिखराव करना चाहे, मगर मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं हो पाया। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जितने हमारे मुसलमानों में जो दानिशमंद लोग थे, जो वहाँ के माने जाने माने जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने सभी डोर टू डोर कैंपिंग कर लोगों को जानकारी दी कि ओवैसी से सतर्क रहें, नहीं तो बीजेपी बिहार में एनडीए का सरकार बनाने जा रहा है, ऐसे लोगों से सतर्क रहें। क्या लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप निकल जाएगी? क्लीन स्वीप नहीं, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल जो तेजस्वी यादव पर लोगों का भरोसा जगह है, ये इसलिए जगह है कि तेजस्वी यादव ने रोज़गार की बात की, और उन्होंने बेरोज़गारी यात्रा भी निकाला था, शिक्षा की बात की है। और रहा सवाल के जो मुस्लिम समुदाय की बात हो रही है, मुस्लिम समुदाय को कोई यहाँ फैक्टर नहीं था। शुरू से 90 के दशक से मुस्लिम जो है लालू प्रसाद यादव जी के साथ है, वो वैसे यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। और ये भर में रहने की राजनीति नहीं करे कोई भी, क्योंकि हमेशा यहाँ का जो समाज है, खास कर मुस्लिम समाज है, वो सामाजिक न्याय की विचारधारा से चला है और हमेशा ईमानदारी से वोट किया है। इस बार भी जो वोट का जो परसेंटेज रहा है, वोटिंग जो किया है, जिस तरह से 2015 में मुसलमानों ने 99% वोट किया था, उसी तरह से इस बार भी मुसलमानों ने ईमानदारी के साथ 99% वोट किया है। और जहाँ सवाल के हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, हम लालू प्रसाद यादव जी के साथ हैं। मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश मुख्य प्रवक्ता हूँ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठा। मैंने भी क्षेत्र में गया, लोगों के बीच में गया, बोला कि इस बार किसी के बहकावे में मत आइए, सरकार बनाइए, युवा सरकार बनाए। तेजस्वी यादव सारे समाज को लेके चलेंगे, और आपको किसी तरह का भय होने की ज़रूरत है किसी के बहकावे में। जैसा कि अभी हमारे भाई साहब ने कहा, बड़े भाई, कि ओवैसी साहब वोट काट रहे हैं, हम भी एक माइनॉरिटी कास्ट से आते हैं, और जैसा कि हमारे भाई साहब भी बोला, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और एक अच्छी बात इन्होंने कहा, हम लोग उस पार्टी को चॉइस करते हैं जो एक नई पार्टी हो, वोटों का वितरण नहीं हो, वोट एक प्लेटफॉर्म पे जाए। और ओवैसी साहब का अच्छा खेल मैं जानता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कभी वो कहते हैं कि मैं मुसलमान का चहीता हूँ, कभी कहते हैं ये हूँ, कभी वो कहता हूँ। क्या कारण है कि मुस्लिम का नेता मुस्लिम नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है? बिल्कुल वजह है ना,
उसका वजह है कि मुस्लिम का नेता सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी थे और हैं और आने वाले टाइम में भी रहेंगे। अब कोई नया आ जाएगा बोलेगा कि हम मुसलमान के रहनुमा हैं, तो वैसे नहीं ना होता है। वो आएंगे बोलेंगे कि हमको वोट दे दीजिए। सब जनता समझ रही है कि आप सीमांचल में गए, आपसे हैदराबाद तो नहीं संभल रहा है, आप आगे बिहार में छलांग लगाने के लिए सीमांचल में आप कूद गए 14 सीट पे। बीजेपी के एजेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहेंगे, हाँ बिल्कुल हम कहेंगे। आप ओवैसी का जो गठबंधन बना, उपेंद्र कुशवाहा का जो गठबंधन बना, जी जी, उपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी, मायावती जी, तीनों मिलकर तो अगर वोट काटेगा 5000 ही काटा, नहीं कट रहा है सर वोट, गठबंधन का न कटा, नहीं कट रहा है वोट। हमारी मुस्लिम जनता समझदार है। आज सीमांचल में गए थे वो 14 सीट पर लड़ने के लिए। हमारे पास वहाँ का अपडेट है कि फुल्ली मेजोरिटी में महागठबंधन को वहाँ वोट पड़ गया है और महागठबंधन वहाँ से कितना सीट है, वहाँ 24 सीट है ना, तो 20 सीट महागठबंधन वहाँ से इंशाअल्लाह जीत रही है। युवा सरकार की जरूरत है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आज हम लोग, मैं इंजीनियर हूँ और आज बिहार में जॉब नहीं है, हम लोग बाहर जाते हैं 10,000 का नौकरी करने के लिए। पुराना समस्या है, पहले से होता आ रहा है, बाहर जा रहा है, धीरे धीरे ना डेवलपमेंट होता है। तो 15 साल हमारे नीतीश बाबू को मिला, उन्होंने क्या किया वो दिखा दे खाली। तो लालू जी भी कहते थे कि बाहर तो कमाने जाता ही है सब। अरे भाई साहब, वो 30 साल पुराना टाइम को आप क्यों याद करते हैं? हम टीवी चैनलों पे रिपीट हो रहा है वही बात। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, टीवी चैनलों पे लोग कह रहे हैं कि लालू जी को भी हम लोग 15 साल बोल रहे थे आप? हमको कलाम में भी है कि जो तो अगला काम कीजिए से वही आप भी कीजिएगा, तो उसमें अच्छा हाँ, ये नहीं ना कीजिए। इसलिए हम आपके लिए हम चुना ना, आपको 15 साल हम आपको रखा सर, 15 साल हम आपको मतलब रखा। सुधार के लिए नीतीश जी को बैठाया गया, तो कहाँ सुधार? वही बात में आ जाएंगे तो फिर काहे हम सुधार थे, आपको यही लगा? अरे सर, हम लोग का 15 साल हो गया नीतीश कुमार के राज में। हमारे मोहल्ला में जाके देखिए कि विकास के नाम पे बोलते हैं कि विकास हुआ। हमारे मोहल्ला में जाके देखिए कि पानी के लिए आदमी तरस रहा है। तो कैसा विकास है? 15 साल हो गया। जब लालू जी के सरकार था तो हम लोग का मकान बन के मिला। अभी 15 साल नीतीश कुमार राज किए, एक भी हमारे घर में ढलाई भी नहीं हुआ, कोई नहीं। ये तो लालू जी सरकार जब थी, जब लालू जी के सरकार था तो हमारे मोहल्ला, हम लोग के मोहल्ला में हमें हमेशा आते थे। संजय जी है, दीघा विधानसभा का है। नीतीश कुमार का 15 साल का राज हो गया, हम लोग के मोहल्ला में एक भी विकास नहीं हुआ, पानी तक ले नहीं है, जिसमें आरजेडी यहाँ से हम लोग पानी ले जाते हैं। देखिए आरजेडी कार्यालय से पानी ले जाते हैं भाई साहब, और अभी विकास वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा है। अब कब विकास पहुँचेगा? आपके बगल में 15 साल और रहेगा तब विकास पहुँचेगा। एक साल अभी और मांग ही रहे थे कि एक बार और जिताइए।